स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बीए सेंटर में। हिस्ट्री का एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को आज हम लोग समझने वाले हैं कि सिंहभूम में अंग्रेजों के प्रवेश की विवेचना कीजिए। सिंहभूम में अंग्रेज के प्रवेश की विवेचना कीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 15 नंबर के लिए क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए आप लोग इसको भी मार्क कर लीजिए और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आने वाला है। तो चलिए बिना देर किए समझते हैं इस क्वेश्चन के आंसर को कि सिंहभूम में अंग्रेजों का प्रवेश किस प्रकार से हुआ था और क्यों किया गया था। आज आपको पता है कि जो सिंहभूम है वो झारखंड का एक जिला है, ठीक है। लेकिन उस टाइम में सिंहभूम में बहुत सारे राज्य हुआ करते थे, जैसे कि ढालपुर यहाँ पर लिखा हुआ है, पोरहाट है, कोल्हन, इस तरह के बहुत सारे यहाँ पर राज्य थे। और यहाँ पर रहने वाले लोग स्वतंत्रता चाहते थे, मतलब वो स्वतंत्र रहना चाहते थे, किसी भी तरह का हस्तक्षेप वो नहीं चाहते थे। लेकिन हुआ यह था कि जब 1764 का समय चल रहा था, 1764 का जब टाइम चल रहा था, उस टाइम में अंग्रेजों का युद्ध होता है। आपको पता है कि 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। तो वो अंग्रेजों और शाह आलम द्वितीय, जो उस टाइम मुगल सम्राट था, जो भारत का शासक था, उसके बीच में हुआ था। और यहाँ पर जो शाह आलम द्वितीय वो हार जाता है और वो क्या करता है, अंग्रेजों को बंगाल प्रांत में टैक्स वसूलने का अधिकार दे देता है। और इसी के कारण जो यहाँ पर रोड है, कह सकते हैं, यहाँ पर जो सिंहभूम वाला क्षेत्र है, ये बंगाल आने जाने का रास्ता था। इसके कारण वो जो अंग्रेज लोग थे ये चाहते थे कि यहाँ पर भी उसका अधिकार हो जाए। और इसीलिए यहाँ पर आप देखेंगे कि सिंहभूम में अंग्रेजों का प्रवेश होता है। और इसी चीज़ को हम लोग यहाँ पर डिटेल में समझेंगे, तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा और समझिए कि हम आपको क्या बता रहे हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला है। चैनल पर नए तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में इसको शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। आप लोग के लिए हम प्लेलिस्ट बना दें, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर लीजिए और वहाँ से आप लोग सारे क्वेश्चन के आंसर का आप तैयारी कर सकते हैं। एक छोटा सा भूमिका लिखा है, पहले उसको समझ लेते हैं। कहा जा रहा है कि सिंहभूम झारखंड का एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक क्षेत्र था। यह मुख्य रूप से ढालभूम, पोरहाट और कोल्हान नामक राज्य थे, जहाँ हो, भूमिज तथा अन्य जनजातियां निवास करती थी। और ये वाला जो क्षेत्र था, ढालभूम, पोरहाट, कोल्हन, यहाँ पर हो जनजाति, भूमिज जनजाति या फिर बहुत सारे और भी जनजातियां यहाँ पर निवास करती थीं। ये जनजातियां स्वतंत्र स्वभाव की थी और बाहरी शासन को स्वीकार नहीं करती थी। यहाँ पर जो रहने वाले लोग थे, जो जनजातीय लोग थे, उनको बाहरी हस्तक्षेप पसंद नहीं था। 1765 ईस्वी में अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी मतलब लगान वसूलने का अधिकार प्राप्त हुआ। आपको हम पहले बताए थे कि 1764 में, ठीक है, 1764 में वहाँ पर क्या होता है, बक्सर का युद्ध होता है, जहाँ पर जो हमारे भारत के सम्राट, ठीक है, शाह आलम द्वितीय उस टाइम में था, जो हार जाता है अंग्रेजों से। वो क्या करता है, युद्ध हार जाता है। और उस टाइम में इसको क्या होता है, बंगाल का टैक्स वसूलने के लिए उनको अधिकार दे दिया जाता है, अंग्रेजों को अधिकार दे दिया जाता है। और इसी कारण वहाँ पर टैक्स वसूलने के लिए, आने जाने के लिए रास्ता चाहिए, जो बीच में सिंहभूम पड़ता है, तो इसलिए यहाँ पर इसका प्रवेश जरूरी हो गया था। आगे इसमें कहा जा रहा है कि इसके बाद अंग्रेजों ने छोटा नागपुर क्षेत्र में अपना प्रभाव बढ़ाने की योजना बनाई। इसी क्रम में उन्होंने सबसे पहले सिंहभूम में प्रवेश किया। सिंहभूम में अंग्रेजों का प्रवेश केवल एक सैन्य अभियान नहीं था, बल्कि झारखंड में ब्रिटिश शासन की स्थापना की शुरुआत थी। झारखंड में इस प्रकार से जो ब्रिटिश शासन है उसकी स्थापना का यहाँ से शुरुआत होता है, जहाँ से सिंहभूम में सबसे पहले वो क्या करते हैं, प्रवेश करते हैं। इसको सिंहभूम को झारखंड में प्रवेश का द्वार भी कहा जाता है। यहाँ पर दोस्तों हम लोग देखने वाले हैं कि सिंहभूम में अंग्रेजों के प्रवेश के क्या उद्देश्य रहे थे, क्योंकि जब अंग्रेज भारत आए थे तो उसके लिए भी कुछ ना कुछ उद्देश्य था। मान लीजिए कि व्यापार करना उद्देश्य रहा होगा, आखिर वो तो यहाँ पर हड़पने आए थे, लेकिन जो कह सकते हैं कि मेन कारण क्या था, व्यापार करना। तो उसी तरह से जब उन्होंने झारखंड में प्रवेश किया, सिंहभूम में प्रवेश किया, तो उसके भी कुछ उद्देश्य थे। तो जो पहला उद्देश्य था वो था व्यापारिक मार्गों की सुरक्षा करना। व्यापारिक मार्गों की सुरक्षा करना, अंग्रेज बंगाल से उड़ीसा और छोटा नागपुर तक सुरक्षित आवागमन चाहते थे, क्योंकि बंगाल का जो टैक्स वसूलने का काम है वो अंग्रेजों को दे दिया गया था, सौंप दिया गया था कि आप चाहे तो बंगाल का टैक्स वसूल सकते हैं। तो बंगाल से उड़ीसा और छोटा नागपुर तक सुरक्षित आवागमन वो चाहते थे। सिंहभूम इस मार्ग का महत्वपूर्ण क्षेत्र था। बीच में क्या है, सिंहभूम है, जिसके कारण ये क्या है, एक महत्वपूर्ण क्षेत्र बना हुआ था। यदि इस क्षेत्र पर उनका नियंत्रण नहीं होता तो व्यापार और सेना का आवागमन सुरक्षित नहीं रह सकता था, क्योंकि यहाँ के जो जनजातीय लोग थे, ठीक है, वो भी वहाँ पर किसी भी दूसरे शासन का हस्तक्षेप नहीं चाहते थे। इसीलिए यहाँ पर क्या है, तो इनका नियंत्रण होना जरूरी था। इसलिए उन्होंने सबसे पहले सिंहभूम पर अधिकार करने की योजना बनाई। और इसीलिए जो अंग्रेज थे उन्होंने क्या किया, योजना बनाई कि सबसे पहले सिंहभूम पर कब्जा करना जरूरी है। दूसरा जो यहाँ पर हम लोग उद्देश्य देखेंगे सिंहभूम में प्रवेश का, वो है दीवानी का प्रभाव स्थापित करना। दीवानी का प्रभाव स्थापित करने का मतलब ये है कि जो उनको बंगाल का टैक्स वसूलने का अधिकार दिया गया था, क्योंकि अब बंगाल बहुत बड़ा क्षेत्र है, तो वहाँ पर सारे लोगों से टैक्स वसूलना जरूरी था। तो इसका प्रभाव स्थापित करने के लिए उन्होंने क्या किया, सिंहभूम पर कब्जा किया, प्रवेश किया। क्या लिखा है कि 1765 ईस्वी में दीवानी मिलने के बाद अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा से लगान वसूलने का अधिकार मिल गया था। लेकिन सिंहभूम जैसे क्षेत्रों में स्थानीय राजा स्वतंत्र थे। हम आपको एक बात क्लियर करा दें कि आप जो देख रहे हैं आज झारखंड के बारे में पढ़ते हैं, तो झारखंड कब 2000 में बना है,
ठीक है। इससे पहले बिहार था, और बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, ये सब क्या है, सब एक ही प्रांत था, इसको बोलते हैं बंगाल प्रांत। ठीक है। तो ये सब जो राज्य आप देख पा रहे हैं सब बंगाल प्रांत से टूट करके बना हुआ है। तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि 1765 ईस्वी में दीवानी मिलने के बाद अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा से लगान वसूलने का अधिकार मिल गया था। लेकिन सिंहभूम जैसे क्षेत्रों में स्थानीय राजा स्वतंत्र थे। जो स्थानीय राजा मतलब छोटे छोटे, मान लीजिए कि इतना बड़ा प्रांत है, तो यहाँ पर मान लीजिए कि किसी भी राजा का शासन है, तो बहुत सारे छोटे छोटे और भी प्रांत, छोटे छोटे देश होते थे, राज्य हुआ करते थे, जहाँ पर अलग अलग राजा स्वतंत्र हुआ करते थे। ठीक है। तो उसी तरह से जो सिंहभूम वाला क्षेत्र है, वहाँ पर स्थानीय राजा स्वतंत्र थे और अंग्रेजों को कर नहीं देते थे, और वो अंग्रेजों को कर नहीं देते थे। ठीक है। इसलिए अंग्रेज यहाँ अपना अधिकार स्थापित कर राजस्व वसूलना चाहते थे, क्योंकि वो बंगाल प्रांत में आ रहा है। उसके बाद जो छोटा सा क्षेत्र है वहाँ पर कोई और राजा जो स्वतंत्र शासन कर रहा है, और वो उस, क्योंकि कागज तो बन चुका है कि बंगाल प्रांत का जो टैक्स है वो कौन वसूलेगा, अंग्रेज वसूलेंगे। लेकिन अगर आप टैक्स नहीं दे रहे हैं तो ज़बरदस्ती टैक्स वसूला जाने लगा, और इसीलिए अंग्रेज यहाँ पर अपना अधिकार स्थापित कर राजस्व वसूलना चाहते थे। ये उसका दूसरा उद्देश्य था। तीसरा जो उद्देश्य है सिंहभूम में प्रवेश का, वो है प्राकृतिक संसाधनों पर अधिकार करना। जो भी प्राकृतिक संसाधन है, जल, जंगल, जमीन, ठीक है, सारी चीज़ों पर। सिंहभूम घने जंगलों, लौह अयस्क, तांबा तथा अन्य खनिजों से समृद्ध था। अंग्रेज इन संसाधनों का उपयोग अपने व्यापार और उद्योगों के लिए करना चाहते थे। इसलिए इस क्षेत्र पर अधिकार करना उनके लिए आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण था। सिर्फ टैक्स वसूलना नहीं, बल्कि जो भी वहाँ के प्राकृतिक संसाधन थे उन पर वो अधिकार करना चाहते थे, इसलिए वहाँ पर उनका प्रवेश जरूरी था। ये इसका तीसरा उद्देश्य था। चौथा जो हम लोग उद्देश्य देखेंगे सिंहभूम में अंग्रेजों के प्रवेश का, वो है पूरे छोटा नागपुर क्षेत्र पर नियंत्रण स्थापित करना। जो पूरा छोटा नागपुर क्षेत्र मतलब पूरा जो झारखंड वाला क्षेत्र है, उस पर नियंत्रण स्थापित करना भी इसका उद्देश्य रहा था। अंग्रेज जानते थे कि यदि सिंहभूम उनके अधीन आ गया तो पूरे छोटा नागपुर क्षेत्र में अपना शासन फैलाना आसान हो जाएगा। इसलिए उन्होंने सिंहभूम को अपनी विस्तार नीति का पहला लक्ष्य बनाया, और इसको प्रवेश द्वार भी कहा जाता है सिंहभूम को। ठीक है, अंग्रेजों का प्रवेश द्वार झारखंड में। आगे दोस्तों यहाँ पर सिंहभूम में अंग्रेजों के प्रवेश का स्वरूप देखेंगे, किस प्रकार से जो अंग्रेज है वो सिंहभूम में प्रवेश करते हैं। पहला पॉइंट हम लोग यहाँ पर देखेंगे, ढाल भूमि में अंग्रेजों का पहला प्रवेश। ढाल भूमि जो एक राज्य था, ठीक है, सिंहभूम का, वहाँ पर इसका पहला प्रवेश होता है 1767 से 68 ईस्वी में। दीवानी मिलने के बाद, मतलब जो कर वसूलने का अधिकार होता है वो मिलने के बाद, अंग्रेजों ने सिंहभूम की ओर बढ़ना शुरू किया। उन्होंने सबसे पहले ढाल भूमि को अपना लक्ष्य बनाया, क्योंकि यह रणनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण था। रणनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण मतलब ये जो सिंहभूम है उसके हिसाब से भी ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्षेत्र था। उस समय ढाल भूमि स्वतंत्र राज्य था और वहाँ राजा जगन्नाथ ढाल का शासन था। जो ढाल भूमि वाला क्षेत्र है, यहाँ पर जो राजा था वो था राजा जगन्नाथ ढाल। ठीक है, जगन्नाथ ढाल। अंग्रेजों ने पहले बातचीत के माध्यम से अपना प्रभाव स्थापित करने का प्रयास किया। उन्होंने क्या किया, पहले डरा धमका करके, ठीक है, बातचीत करके अपना जो प्रभाव है वो स्थापित करने का प्रयास किया। लेकिन जब सफलता नहीं मिली तो उन्होंने सैन्य कार्रवाई की। लेकिन जब वहाँ पर जो जगन्नाथ ढाल है वो बात को नहीं मानता है, तब उसके बाद वहाँ पर क्या है, सैन्य कार्रवाई किया जाता है। यही वह समय था जब पहली बार अंग्रेजों ने झारखंड के सिंहभूम क्षेत्र में प्रवेश किया। इसलिए ढाल भूमि को झारखंड में अंग्रेजी प्रवेश का पहला द्वार माना जाता है। सिंहभूम को ही माना जाता है पहला द्वार, लेकिन सिंहभूम में भी एक राज्य है जिसका नाम है ढाल भूमि, उसको झारखंड में अंग्रेजी प्रवेश का पहला द्वार माना जाता है। ठीक है, यहीं से इसका प्रवेश शुरू होता है। अब दूसरा यहाँ पर हम लोग देखते हैं, इसका जो स्वरूप है वो है राजा जगन्नाथ ढाल का वीरतापूर्व विरोध। जो राजा जगन्नाथ हैं, ठीक है, राजा जगन्नाथ ढाल है, वो क्या करते हैं, इसका विरोध करते हैं। जब वहाँ पर सैनिक कार्रवाई किया जाता है तो वो इसका विरोध करते हैं। वो नहीं चाहते कि यहाँ पर किसी भी बाहरी लोगों का हस्तक्षेप हो। जब अंग्रेजों ने ढाल भूमि पर अधिकार करने का प्रयास किया तब राजा जगन्नाथ ढाल ने इसका कड़ा विरोध किया। उन्होंने अपनी सेना और स्थानीय लोगों के सहयोग से अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध किया। हालांकि अंग्रेजों के पास आधुनिक हथियार, प्रशिक्षित सैनिक और अधिक संसाधन थे। लंबे संघर्ष के बाद अंग्रेजों ने ढाल भूमि पर अपना प्रभाव स्थापित कर लिया, क्योंकि उस टाइम में अंग्रेज के पास प्रशिक्षित मतलब ट्रेंड सैनिक थे, ठीक है, सेना था, आधुनिक हथियार थे, जिसके कारण इनके पास क्या है, जो परंपरागत हथियार थे वो उसी से ये लोग लड़ रहे थे। तो लंबे समय तक जब ये युद्ध चला तो उन्होंने क्या किया, बाजी मार ली, वो लोग जीत गए। जो अंग्रेज उन्होंने यहाँ पर सत्ता स्थापित कर लिया। तीसरा पॉइंट यहाँ पर हम देखेंगे, जो पोरहाट राज्य है उस पर अंग्रेजों का प्रभाव। ठीक है, ढाल भूमि में सफलता मिलने के बाद अंग्रेजों ने पोरहाट राज्य की ओर ध्यान दिया। पोरहाट के राजा भी प्रारंभ में अंग्रेजों के बढ़ते प्रभाव से चिंतित थे और उन्होंने विरोध किया। ये भी नहीं चाहते थे कि हमारे राज्य में कोई दूसरा आकर के हस्तक्षेप करे। लेकिन अंग्रेजों की बढ़ती शक्ति और राजनीतिक दबाव के कारण 1820 ईस्वी में पोरहाट के राजा ने अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार कर ली। आपने देखा कि जो जगन्नाथ ढाल था, जो ढाल भूमि क्षेत्र का राजा था, वो लड़ता है और हार जाता है, तब जाकर के उसके
राज्य को अधीन कर लिया जाता है, अंग्रेजों के अधीन कर लिया जाता है। लेकिन ये जो पोरहाट का राजा है, ठीक है, वो 1820 ईस्वी में देखता है कि अब हम लोग जीत नहीं सकते हैं या फिर उसको हम खदेड़ नहीं सकते, तो उन्होंने अंग्रेजों की अधीनस्था ही स्वीकार कर ली। इसके बाद अंग्रेजों का सिंहभूम में बड़े भाग पर प्रभाव स्थापित हो गया। जब पोरहाट पर अधिकार कर लिया गया, जब ढालभूम पर अधिकार कर लिया, तो ये पूरे बड़े क्षेत्र पर इन्होंने क्या किया, अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया। चौथा जो हम लोग यहाँ पर पॉइंट देखें वो है कोल्हान क्षेत्र और हो जनजाति का संघर्ष। कोल्हान क्षेत्र में भी इन्होंने क्या किया, अपना प्रभुत्व स्थापित करना। सिंहभूम का सबसे कठिन क्षेत्र कोल्हान था, जहाँ हो जनजाति निवास करती थी। हो लोग स्वतंत्रता प्रिय, साहसी और युद्ध कुशल थे। उन्होंने अंग्रेजों की अधीनस्था स्वीकार करने से साफ इनकार कर दिया। जब अंग्रेजों ने इस क्षेत्र में प्रवेश करने का प्रयास किया, तब हो लोगों ने संगठित होकर उनका विरोध किया। आगे हम और भी क्वेश्चन करवाएंगे, वहाँ पर आपको पता चलेगा किस तरह से इन्होंने युद्ध किए हैं, लड़ाई की है। उन्होंने जंगलों और पहाड़ियों का लाभ उठाकर अंग्रेजों पर कई बार हमला किया। अंग्रेजों को यहाँ लगातार सैन्य अभियान चलाने पड़े, लेकिन उन्हें तुरंत सफलता नहीं मिली। एक और क्वेश्चन हम आपको करवाएंगे, ठीक है। जो चुहार विद्रोह है, वो वाला जब क्वेश्चन कराएंगे, वहाँ पर हम आपको इस बात को और डिटेल में समझाने वाले हैं। पांचवा पॉइंट हम यहाँ पर देख लेते हैं, वो है 1837 ईस्वी में कोल्हान पर अंग्रेजों का अधिकार। और बाद में 1837 ईस्वी में कोल्हान पर भी क्या होता है, अंग्रेजों का अधिकार हो जाता है। लगातार कई वर्षों तक युद्ध और संघर्ष करने के बाद 1837 ईस्वी में अंग्रेजों ने कोल्हान क्षेत्र पर भी अधिकार कर लिया। तो तीन जो बड़े बड़े क्षेत्र थे, पहला आपने देखा जो ढोलभूम था, ठीक है, फिर दूसरा आपने देखा पोरहाट था, और तीसरा यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कोल्हान राज्य था। इस तरह से बड़े बड़े क्षेत्रों में इन्होंने अधिकार कर लिया। इसके बाद अंग्रेजों ने इस क्षेत्र के लिए विशेष प्रशासनिक व्यवस्था बनाई, ताकि भविष्य में जनजातीय विद्रोह ना हो और अंग्रेजी शासन मजबूत बना रहे। 1837 ईस्वी के बाद पूरा सिंहभूम अंग्रेजी शासन के अधीन आ गया और झारखंड में ब्रिटिश शासन और अधिक मजबूत हो गया। और जब 1837 के बाद जब कोल्हान ने भी आत्मसमर्पण कर दिया, या फिर कह सकते हैं जब उन्होंने जीत लिया, ठीक है, अपनी सत्ता स्थापित कर लिया अंग्रेजों ने, उसके बाद पूरे सिंहभूम में अंग्रेजी शासन का अधीन हो गया। जो पूरा सिंहभूम है वो अंग्रेजी शासन के अधीन हो गया, अपनी सत्ता, अपना प्रभुत्व इन्होंने स्थापित कर लिया, और झारखंड में ब्रिटिश शासन और अधिक मजबूत हो गया। आगे हम लोग छठा पॉइंट यहाँ पर देखेंगे, अंग्रेजी प्रशासन की स्थापना। उसके बाद जब इन्होंने सिंहभूम पर कब्जा कर लिया, तो उन्होंने अंग्रेजी प्रशासन की स्थापना भी कर ली। सिंहभूम पर पूर्ण अधिकार स्थापित करने के बाद अंग्रेजों ने चाईबासा को प्रशासनिक केंद्र बनाया। जो चाईबासा आज आप लोग देखते हैं, वहाँ पर इन्होंने क्या किया, अपना प्रशासनिक केंद्र बना लिया अंग्रेजों ने। इसके बाद उन्होंने नियमित रूप से लगान वसूली शुरू की, क्योंकि पूरे बंगाल प्रांत पर 1765 ईस्वी में इनको अधिकार दे दिए गए थे कि आप टैक्स वसूल सकते हैं। लेकिन कुछ जिद्दी लोग, कुछ स्वतंत्र राज्य जिन्होंने टैक्स देने से मना किया था या फिर इनकार कर दिया था, तो उनको हरा करके इन्होंने टैक्स वसूलना शुरू कर दिया। दूसरा जो यहाँ पर उसके बाद जो काम हुआ वो है पुलिस और न्याय व्यवस्था लागू की। अंग्रेजों ने यहाँ पर पुलिस और न्याय व्यवस्था लागू कर दी, अपने अधिकारियों की नियुक्ति कर दी, जंगलों और खनिज संपदा पर नियंत्रण स्थापित किया, क्योंकि जब टैक्स वसूलने का अधिकार है तो उन्होंने जबरदस्ती जिस राज्य को जीता, वहाँ के खनिज संसाधनों को, जंगलों पर जो भी संसाधन थे उन पर नियंत्रण स्थापित कर लिया, मतलब अपने अधिकार में उसको ले लिया। अगला पॉइंट यहाँ पर हम देखेंगे, स्थानीय राजाओं की शक्तियों को सीमित कर दिया। जो भी स्थानीय राजा थे, जैसे कि आपने देखा जो जगन्नाथ ढाल थे या फिर जो भी अन्य राजा थे, उनको क्या है, उनकी शक्तियों को सीमित कर दिया। मतलब वो राजा थे, लेकिन वो राजा फैसला लेने के लिए नहीं थे, बस सिर्फ राज करने के लिए थे। इस प्रकार सिंहभूम पूरी तरह अंग्रेजी प्रशासन के अधीन आ गया। यहाँ पर हम लोग सिंहभूम में अंग्रेजों के प्रवेश के कुछ परिणाम को भी देख लेंगे, जबकि ये जरूरी नहीं है। अगर आप चाहें तो यहाँ से वीडियो को स्किप कर सकते हैं, लेकिन ये चीज़ आपको देखना इसलिए जरूरी है ताकि आप आगे वाले क्वेश्चन को समझ सके। और अगर आपके क्वेश्चन में ये भी पूछ दिया जाए कि सिंहभूम में अंग्रेजों के प्रवेश के परिणाम बताइए, तब आप कैसे लिखेंगे, इसके लिए भी इस पॉइंट को आप जरूर देख लीजिएगा। पहला पॉइंट है हमारा कि अंग्रेजी शासन की स्थापना हो गई। परिणाम क्या हुआ, सिंहभूम में अंग्रेजी प्रशासन की स्थापना हो गई। सिंहभूम में ब्रिटिश प्रशासन स्थापित हुआ और स्थानीय राजाओं की स्वतंत्र शक्ति समाप्त होने लगी। मतलब राजा वही लोग थे, लेकिन जो कह सकते स्वतंत्र शक्ति वो समाप्त होने लगी, उनको फैसला लेने का कोई अधिकार नहीं बचा था। दोस्तों, जो परिणाम देखने को मिलता हुआ जनजातीय असंतोष बढ़ा। जो जनजातीय लोग नहीं चाहते थे कि वहाँ पर कोई बाहरी लोग आए, उनके अधिकारों पर हस्तक्षेप करे, तो इसके कारण वहाँ पर क्या जो भी जनजातीय लोग रहते थे वो असंतोष हुए, उनमें असंतोष बढ़ा। अंग्रेजों की नई नीतियों, लगान व्यवस्था और हस्तक्षेप के कारण हो तथा अन्य जनजातियों में असंतोष बढ़ा। जो अंग्रेजों की नई नीतियाँ थी, मतलब जल जंगल जमीन पर जो उन्होंने अपना अधिकार कर लिया, लगान व्यवस्था को बढ़ा दिया, फिर कैसे लगान वसूलना शुरू कर दिया, हस्तक्षेप के कारण हो तथा अन्य जो जनजाति थी उनमें असंतोष बढ़ने लगा। तीसरा जो परिणाम यहाँ पर देखने को मिलता है वो है जनजातीय विद्रोह की शुरुआत हुई। इसके बाद कई सारे और भी जनजातीय विद्रोह देखने को मिलते हैं। सिंहभूम में अंग्रेजों के प्रवेश के बाद अनेक जनजातीय आंदोलनों और विद्रोहों की पृष्ठभूमि तैयार हुई, जैसे संथाल विद्रोह देख सकते हैं, बिरसा आंदोलन देख सकते हैं, ठीक है, ताना बगदाना, बहुत सारे आंदोलन और भी यहाँ पर किए गए।
प्राकृतिक संसाधनों पर अंग्रेजों का नियंत्रण हुआ। जल, जंगल, खनिज और अन्य संसाधनों का उपयोग अंग्रेजों ने अपने आर्थिक हितों के लिए करना शुरू किया। जो भी उन्होंने उद्योग लगाया या फिर जो भी उनका आर्थिक हित था उसके लिए उन्होंने इन सारी चीज़ों का यूज करना शुरू किया। जबकि इस पर अधिकार किसका था? वहाँ के जनजातियों का, वहाँ के राजा का। आगे दोस्तों हम लोग एक छोटा सा निष्कर्ष देख लेते हैं। ये भी इतना ही जरूरी जितना आपका क्वेश्चन का आंसर था, क्योंकि निष्कर्ष को देखते ही पता चलता है कि आपने ऊपर क्या लिखा है, और एग्जामिनर पहले इसी चीज़ को देखता है, पॉइंट तो देखता है और लास्ट में इस चीज़ को भी देखता है ताकि वो समझ सके कि आपने ऊपर लिखा क्या है। सिंहभूम में अंग्रेजों का प्रवेश झारखंड के इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना थी। अंग्रेजों ने ढाल भूमि में प्रवेश किया, राजा जगन्नाथ ढाल के विरुद्ध सामना किया, पोरहाट को अपने अधीन किया। अंततः लंबे संघर्ष के बाद 1837 ईस्वी में कोल्हान पर भी अधिकार स्थापित कर लिया। इस पूरे अभियान में हो जनजाति ने सबसे अधिक प्रतिरोध किया। सिंहभूम पर अधिकार के बाद अंग्रेजों ने अपना प्रशासन स्थापित किया और यही झारखंड के ब्रिटिश शासन के विस्तार का आधार बना। यहीं से क्या होता है, झारखंड में ब्रिटिश प्रशासन का जो विस्तार है उसका आधार तैयार हो जाता है। आगे चलकर इसी शोषण और हस्तक्षेप के कारण झारखंड में अनेक जनजातीय विद्रोह हुए, बहुत सारे जनजातीय विद्रोह हुए, बहुत सारे कानून बने, बहुत सारे अधिनियम तैयार किए गए, ठीक है, झारखंड में। तो इस तरह से आप लोग चाहे तो इस क्वेश्चन का आंसर को लिख सकते हैं। ये क्वेश्चन आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। चैनल पर नहीं है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में इसको शेयर भी जरूर कर दीजिए। हम आपको फिर से बता दें कि आप लोग के लिए हम प्लेलिस्ट बना दिए हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर लीजिएगा, और आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं दोस्तों हम लोग किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।